प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 8 के लिए टॉपिक है लाइटनिंग, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। जैसे कि हमने परसों एक एक्टिविटी भी की थी रिगार्डिंग चार्जेस की। जब हम कोई चीज़ रब करते हैं उसमें चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो लाइटनिंग है, इसका ये जो फिनोमेना है, लाइटिंग का फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द चार्जेस प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स ये जो फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग है, ये जो लाइटनिंग अगर होती है तो ये कैसे होती है? इट इज़ caused ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू एयर। अब हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे, तो जब चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाती है, चार्जेस ये जब एक्यूमुलेट हो जाती है इन द क्लाउड्स, जब ये एक सर्टेन लिमिट एक्सीड करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ पोर्शन इन कंडीशनों में जब चार्ज एक्यूमुलेट हो गई क्लाउड्स में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ हिस्सा पॉजिटिव चार्ज का वो लोअर पार्ट में रहता है, वो जो फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं ये वो रहते हैं ऑन द ग्राउंड। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये इतना सफिशेंट बनता है कि इससे ये इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक डाउन होती है। पहले एक बार जब ये हो जाता है, दैट मीन्स जो इंसुलेशन होती है फ्रॉम द जो ये ब्रेक डाउन ऑफ होती है इंसुलेशन ऑफ एयर की थ्रू दिस चार्जेस, तो इससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज लोअर पार्ट्स ऑफ क्लाउड्स में होते हैं वो अर्थ तक जाते हैं थ्रू ए नैरो गैप, जो वो गैप बनी होती है इन द एयर। ये जो आप नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स में, ये इसी फिर का पास होती है इस कंडक्टिंग पाथ से एक छोटे से टाइम में। इसके बाद ही दैट मीन्स पहले पॉजिटिव चार्ज उतरती है फिर नेगेटिव चार्ज। उससे क्या होता है, ये जो एयर में एक नैरो गैप बनी होती है ये हीट अप हो जाती है इन चार्जेस की वजह से, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। इतना टेम्परेचर इसके बढ़ जाता है कि एक फ्लैश ऑफ लाइटिंग में अपीयर होता है जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो हम ये इसको आप ये ऐसा समझेंगे इसको, ये जो लाइटनिंग है ये क्या होता है, इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। जब चार्ज जमा हो गई क्लाउड्स में, चार्जेस होती हैं बाय द रबिंग वगैरह, चार्जेस एक्यूमुलेटेड या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। जब क्लाउड्स में चार्जेस एक्यूमुलेट होती है, इनके जो ये लिमिट होता है वो एक्सीड होता है, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो लोअर पार्ट में होके नेगेटिव पार्ट पे, जो लोअर जो ये नेगेटिव पार्ट है वो इस रहता है नीचे ऑन द ग्राउंड बिलो इट। तो अब क्या हो जाता है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज ऊपर पॉजिटिव है नीचे से नेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि क्लाउड्स के नीचे से नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से उसको पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट है। जब इसमें क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, तो इतना ही सफिशेंट बन जाता है, जो इंसुलेशन ऑफ एयर होती है बीच में इनको, तो इससे ये ब्रेक डाउन होती है। एयर की जो क्लाउड्स के में होती है वो उस चार्ज की वजह से जब बढ़ जाते हैं तो ये इंसुलेशन ऑफ एयर जो है ब्रेक डाउन होती है। जैसे ही होता है, जैसे ये इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक डाउन होती है, उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड्स में अर्थ की तरह आते हैं थ्रू द नैरो गैप। एक गैप जैसी बनती है एयर में, अर्थ की तरफ चले आते हैं पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं। जब ये सफिशेंट बन जाती है, बहुत सारी चार्ज एक्युमुलेट होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये फिर क्लाउड्स के लोअर पार्ट से निकल के अर्थ की तरह निकलने लगती है थ्रू द एयर। जैसे ही ये अपनी गैप बनाते हैं, जैसे ही निकलते हैं, तो वह उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं एक्युमुलेशन उनकी भी बहुत ज़्यादा हुई होती है, वो इस लोअर पार्ट के क्लाउड्स में निकलती है, फिर उस कंडक्टिंग पाथ को ये क्रॉस करती है जो पॉजिटिव चार्ज ने बनाया था। तो इस वजह से क्या होता है, इस जो ये चार्जेस इन एयर में ये हाँ इनका पैसेज होता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इससे क्या होता है, ये जो गैप होती है इन दिस एयर, ये हीट अप हो जाती है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो उससे क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इसको एक लाइट की शेप मिलते हैं जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो हमें फिर वो लाइटनिंग दिखाते हैं। तो अब हमें इस लाइटनिंग में क्या करना है, अगर हम प्रिकॉशंस की बात में करेंगे, दिस प्रिकॉशंस, तो पहले एंशिएंट टाइम्स में ये बोलते थे कि ये
फ्रॉम गॉड होता है कि हमसे कुछ खता होती है या कुछ है। तो इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। इसका ये रीज़न है कि चार्जेस एक्यूमुलेशन होती है। दैट्स वाई अभी इसमें पूरा ज़्यादा साइंटिस्ट ने अभी ज़्यादा इस पे उतना नहीं, इस पे अभी भी और ये अपनी ये खोज कर रहे हैं। तो अब हमें क्या है, हम यही आज कह सकते हैं इतना ही कि ये जो चार्जेस हैं, लाइटनिंग है, ये एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस होती हैं इन द क्लाउड्स में। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट जब हैवी इनका एक्युमुलेशन होता है, एक लिमिट ये क्रॉस करते हैं, फिर जो पॉजिटिव चार्ज ये लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड से पास होके एक गैप जैसी बनाते हैं इन द एयर। तो जैसे ही बनती है वहाँ से फिर नेगेटिव चार्ज विद एज दे आर अपोजिट, ये अपोजिट होते हैं, तो दैट मीन्स अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी फिर चली जाते हैं इस पैसेज से। तो इस वजह से जो एयर में जो ये पैसेज बनी होती है इन चार्जेस की वजह से, वहाँ से ये हीट अप होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हमें नज़र आती है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं हमें करनी चाहिए कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइटनिंग। पहला है कि हमें जब जैसे ही हमें लगे मौसम ख़राब होने लगा है या चांसेस होते हैं ऐसे, तो हमें क्या है, हमें ट्रीज़ के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है खासकर ड्यूरिंग रेन में ही होती है, तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइटनिंग है ये स्ट्राइक, इससे स्ट्राइक होता है, किसी टकराता है किसी चीज़ के साथ, तो उससे हमारा डेथ भी हो सकती है। हमें क्या है, हमें उस टाइम होता है, हमें इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे या जो वायर्स ऊपर से चलती हैं उनके नीचे हमें नहीं रहना चाहिए। तो ऑलरेडी इनमें चार्ज होती है, ऊपर से भी चार्ज आती है, चार्ज अट्रैक्ट करती है, इनमें अट्रैक्शन होते हैं, तो उस वजह से हमें मुश्किल हो सकती है। और उस टाइम हमें ये जो टीवी सेट्स होते हैं या गैजेट्स कोई भी होता है इलेक्ट्रिक गैजेट, उसको हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तो दीज आर, ये जो टीवी वगैरह फ़ोन, दीज आर, ये सैटेलाइट्स पे ही चलते हैं, तो इनमें क्या होता है, दे आर मोर प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो अब और भी हैं कि हमें ये जो बिल्डिंग्स होती है उसमें लाइटिंग कंडक्टर्स डाले जाते हैं, ताकि इससे जब ये लाइटनिंग हो तो हमारी इस बिल्डिंग पे असर नहीं पड़ता है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो लाइटनिंग उससे टकराती है, वो मेटल रॉड होती है, वो टॉल बिल्डिंग्स में लगाई जाती है, नीचे से वो ज़मीन में डालते हैं, जब लाइटनिंग होती है उससे स्ट्राइक तो नीचे ज़मीन में चली जाती है, तो ये जो बिल्डिंग है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी भी बच सकती है। तो ये था रिगार्डिंग लाइटनिंग। इससे हम फिर, अब हमारा ये रह गया कि ये जो पहले थंडरस्टॉर्म होती है फिर लाइटनिंग होती है, ये क्या मसला है, पहले या ये क्यों होता है, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक साथ क्यों नहीं होती है, पहले क्यों एक होती है, फिर ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।